एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई एम आकांक्षा इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आप लोगों से आज कुछ नई चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को शुगर के बारे में बताऊँगी। शुगर क्या होता है, ठीक है। देखिए, आजकल जो शुगर है वो एक कॉमन डिजीज़ हो गई है, ठीक है। मतलब हर एज के बच्चों को है, वो छोटे से छोटे बच्चों को भी है, ठीक है। और बड़े बूढ़ों में तो होता ही है, ठीक है। ये कॉमन है, मतलब जब हमारी एज बढ़ती है उसके हिसाब से तो होता है। बट आजकल क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 4 से 5 साल के, इन बच्चों में भी शुगर हो रहा है, मतलब पाया जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है हमारे खान पान की वजह से। क्यों? क्योंकि आजकल हमारा खान पान बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। चाहे आप उसको फास्ट फूड से रिलेट करो, चाहे जंक फूड से, चाहे घर के खाने से ही, है ना। तो शुगर क्या होता है, आलू में भी होता है, ठीक है, और चावल में भी होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें शुगर मिलता है, ठीक है। घर के खानों में भी है तो मतलब बाहर भी है। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड, वो लोग पूरी तरीके से अपने आप को फास्ट फूड पे डिपेंड कर चुके हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में और डिजीज़ तो होती है, साथ में क्या होता है, शुगर भी हो जाता है। मतलब अर्ली एज में हमको शुगर से भी वो हो रहा है, परेशानी हो रही है बच्चों को। तो हमें क्या करना है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करो, ठीक है। और शुगर जो होता है 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है नॉर्मली वो क्या होता है, बड़े लोगों में पाया जाता है। टाइप 2 जो है वो है बच्चों में, जो आजकल मिल रहा है, ठीक है। तो शुगर का ये है टाइप 1 टाइप 2, और इसको इसी से रिलेट किया जाता है। और जो मतलब जिसका ज़्यादा ही बढ़ जाता है, मतलब शुगर ऐसा हो गया है कि हाँ, इसका मतलब रेगुलर है ये, मतलब इसको रेगुलर ज़रूरत पड़ रही है दवाइयाँ लेने की। और कोई केस तो ऐसे हो गए हैं जिनका मतलब दवाई से भी रिलीफ नहीं है उनको, तो उनको क्या करना पड़ रहा है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है, ठीक है। डेली इंसुलिन लेना पड़ता है अपनी बॉडी में। तो उससे क्या होता है, उससे भी शुगर कंट्रोल होता है, उससे भी शुगर कंट्रोल होता है। पर क्या होता है, वो एक तरीके से ना हमारी बॉडी में मतलब नुकसान ही कर रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम जितना हो सके इसे हम नेचुरल वे से ठीक कर सकें, इसके लिए हमें सुजोक है कोरियन थेरेपी, उसमें बताया गया है कि हम इसको इन नेचुरल वे में कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट इनटेक एनी मेडिसिन। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये हैंड है, हैंड में दिस पार्ट, यहाँ पे एक सबके होता है, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई होती है। तो हमको दोनों हैंड के इस पार्ट को अपने नेल्स जो है कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेल्स कट करने के बाद इस पार्ट को, चाहे आप मॉर्निंग में चाय पी रहे हो, चाहे आप दिन में खाना खा रहे हो, कुछ भी, मतलब एनी टाइम आप कुछ भी खा रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने इतने पार्ट को ऐसे प्रेस करना है, ठीक है, 5 to 7 टाइम्स दोनों हैंड में बराबर, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इसको अच्छे से प्रेस करना है। आपको यहाँ पे हल्का हल्का पेन भी फील होगा, पर क्या करना है, हमें रेगुलर ये चीज़ करनी है। हम जितनी बार कुछ खा रहे हैं उतनी बार हमें करना है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप सोचते हैं कि चल एक बार कर लिया छोड़ अब नहीं करना, नहीं, इसको रेगुलर करना है। अगर जब तक आप इसको कंटिन्यूटी में नहीं लाओगे तब तक आपको कोई मतलब रिज़ल्ट नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। तो आपको इसको रेगुलर करना है। प्लस जो मतलब आप दवाई वगैरह ले रहे हैं उसको भी मतलब हो सके तो बंद कर दीजिए। इससे बहुत अच्छा आपको मतलब वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। आपको ये करना है। प्लस शुगर पिल्स, जो शुगर पिल्स देते हैं ना, शुगर फ्री वाली, उसको लेना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। उसकी वन पिल्स में इतनी कैलोरी है जितना आप एक चम्मच चीनी अपने मतलब चाय में घोल के पी लोगे ना, इतना उसमें नहीं होगा जितना एक उसके पिल्स में है। तो हो सके तो शुगर पिल्स को एकदम अवॉइड करो। शुगर फ्री से वो नाम की शुगर फ्री है, उसमें सबसे ज़्यादा शुगर है, उसको छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ एक ये लगातार करते रहिए ये मसाज। और प्लस आप एक पेन ले लीजिए, पेन नहीं तो एक प्रॉप आता है, ठीक है। वो अभी मैंने पता नहीं कहाँ रखा है, मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर वो है तो उससे तो और भी ज़्यादा है। वो पता है ऐसा होगा, इतने मतलब हाइट उसकी इतनी होती है, और चारों तरफ से ना थोड़ा मतलब कांटा कांटा वाला होता है, वो चुभता है हाथ में। ऐसे ऐसे करके मसाज करोगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होगा। इफ़ अगर वो नहीं है आपके पास, तो आजकल स्लीपर्स भी वैसे आ रही है जिसमें मतलब हम पहनते तो थोड़े चुभते हैं वो पैरों में, वो वाले स्लीपर्स ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। उससे भी हमारी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों में चुभते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे पॉइंट्स नेचुरली खुद ब खुद दब जाते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा है। और जितना हो सके अपना मतलब शुगर मतलब पील्स को बंद करो और नेचुरल वे से अपना शुगर ठीक करने का सोचो, ठीक है। और अपने माइंड में वो भी रखो कि इंटेंशन कि हाँ मैं ये कर रही हूँ तो ये ठीक होगा, या फिर ये कर रहा हूँ तो ये ठीक होगा। अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ऐसा लाना है अपने दिमाग में कि नहीं, ऐसा करने से इसका मतलब हमको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, ये सोच के करो। प्लस
ये लगातार करो, ठीक है। और ये ऐसे पूरी ईन और यांग, मतलब सीधे भी उल्टे भी, बोथ साइड, दोनों साइड हमको ऐसे करके करना है। ये तो आप खाली बैठे बैठे, जब खाली बैठे हो ऐसे करते हो। अगर आपके पास प्रॉब है तो और भी अच्छा है, अगर प्रॉब नहीं है तो आप कोई पेन, पेंसिल, नहीं तो जूड़े में लगाने वाली स्टिक, वो तो सभी के पास होती है, उसी से बस ये करते रहो, रेगुलर करते रहो, ठीक है। ऐसे ही इससे क्या होगा, इससे भी आपके पूरे बॉडी के पार्ट्स जो वो क्या हो रहे हैं, प्रेस हो रहे हैं। प्लस आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है। जो मतलब हरी हरी घास होती है ना, उस घास के ऊपर ना हल्की हल्की औस की बूंदें होती हैं, तो उसके ऊपर क्या करना है, नंगे पैर चलना है। वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, ठीक है। रेगुलर, उसे भी रेगुलर करना है। और वो ऐसा तो नहीं है कि आपको 6-7 बजे मिलेगी, मतलब 5 साढ़े 5 बजे के बीच में वो मिल जाती है, ठीक है। वहाँ पे देख लेना पहले, एक साफ़ एरिया में है, वहाँ पे नहीं है, फिर उसके बाद उसके ऊपर चलना है रेगुलर, उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। प्लस क्या बोलते हैं, वो करना, लहसुन होता है ना, लहसुन सुबह सुबह उठ के एक लहसुन बस एक टाइम लेना है, ये नहीं कि आप दिन में रात में बार बार ले रहे हो, ये नहीं करना है। सिर्फ एक टाइम पे सुबह सुबह उठते हो, जब आप बिना ब्रश करें खाली पेट एक लहसुन की कली खा लो, चबा लो अच्छे से च्युइंग करके, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। बस यही बोलना था आज के लिए, इतना ही। कल मिलेंगे न्यू, उसमें क्या बोलते हैं, कुछ नई बीमारी को लेके, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सुजोग वैसे बहुत अच्छा वो है, थेरेपी है। उसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि थेरेपी मतलब ये है कि एक्वा पंक्चर, नॉट अ पंक्चर, पंक्चर नहीं है, प्रेशर भी है इसमें। आपको मतलब बहुत कुछ है सुजोग में। सुजोग मतलब सू हैंड जोक फुट, हैंड फुट थेरेपी, ये कोरियन थेरेपी है। तो इसमें हमें मतलब जो भी हमारी होल बॉडी में जितना भी मतलब कोई से भी पॉइंट में कहीं भी प्रॉब्लम है, उसको हम सिर्फ हैंड और फुट से ठीक करेंगे। वहीं पे हम पॉइंट ढूंढ के उसको वहीं से ठीक करते हैं। तो वो इसलिए अगर मतलब आजकल इसका बहुत ज़्यादा मतलब इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ज़्यादा, कि हाँ अगर आप इसके लिए आप पढ़ते हैं तो मतलब इसमें भी जॉब है आगे, ठीक है। तो चाहे आप फिर उसमें आगे पढ़ के अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। इसके लिए आपको मतलब ये इसकी पढ़ाई यहाँ देहरादून में भी होती है, ठीक है, और प्लस चंडीगढ़ में भी है, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है, मतलब आजकल तो नेपाल में भी है, हर जगह है। तो ज़्यादातर मतलब ये वैसे कोरियन है, तो मतलब कोरिया का तो ऑब्वियसली है ये, मिंकुल सर, वो लोग मतलब अब वो पढ़ाते हैं। पहले तो प्रोफेसर जो थे पार्क जेवो, अब वो नहीं है, तो पहले तो उन्होंने ही वो किया था, उन्होंने इन्वेंट कराया, उन्होंने ही बताया इसके बारे में कि मतलब हम कैसे बिना मेडिसिन के अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। जो हमारे सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ जो जो चीज़ें हैं, नेचुरल तरीक़ों से हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, यही बताया गया है इसमें। थैंक यू, अब कल मिलेंगे, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं। बाय बाय।